बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें हमने कुछ वैल्यूज़ के स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। देन हम फैक्टर ट्री को डिफ़ाइन करेंगे। आफ्टर दैट वी विल फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर्स। तो इस तमाम एक्सरसाइज में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है पहले हम उनको देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में हम क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने स्केयर फाइंड करने, किसी भी नंबर का स्केयर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिफाइन करके बताया था कि जो किसी अदर वैल्यू स्केयर से बने उसे हम परफेक्ट स्केयर कहते हैं। या हमने अगर स्केयर फाइंड करना है तो नंबर को इटसेल्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना, ये होता है उस नंबर का स्केयर। नेक्स्ट आपने फैक्टर ट्री को डिफाइन करना है और फैक्टर ट्री से आपने बेटा कुछ ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, ये हम क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखनी है। मैं आपको प्राइम फैक्टर्स की डेफिनेशन बताऊंगा। देन आपने क्या करना है जी, इंडेक्स नोटेशन हम लास्ट लेक्चर में भी डिफाइन कर चुके हैं। व्हाट इज इंडेक्स नोटेशन, मतलब ये जो आपके पास नंबर्स गिवन है इनको आपने इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमारे पास स्क्वायर्स क्या होता है, इटसेल्फ उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो अगर यहाँ पे हम सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, 7 के स्क्वायर को डिफाइन करना है। तो दिस कैन बी रिटन एज 7 पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 7 क्या होता है, 49 होता है। तो ये हमने फाइंड कर लिया स्क्वायर ऑफ 7। मतलब किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर फाइंड करना चाहते हो तो इट्स मीन आप उस नंबर को इटसेल्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 9 पावर 2 इसे लिखा जा सकता है। देन इट्स मीन 9 मल्टीप्लाई बाय 9। तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है, 81 होता है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, 13। तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने ऊपर 2 लिखना है क्योंकि स्क्वायर मीन पावर 2 होता है। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13 आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, 169 की इक्वल होता है। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कैन बी रिटन है 16 पावर 2 एंड दिस इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 16। तो यहाँ पे हम बेटा क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 6 6 36, यहाँ पे 3 कैरी 6 1 6 और 3 9। देन आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना। तो 16 1 16। तो इस तरह आपके पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 256। तो यहाँ पे जो 16 का स्क्वायर है वो क्या है, 256 है। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है 19 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 19 पावर 2। सो वी हैव 19 मल्टीप्लाई बाय 19। और अगर आप 19 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 9 9 81, 8 कैरी 9 1 9, 9 में 8 ऐड करो तो 17। नेक्स्ट आपने 19 1 19 करना है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे 361। तो स्क्वायर ऑफ 91 इज इक्वल टू 361। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 30। तो 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 30। तो इसे आपने भी रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लेना है। 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 एंड 3 0 0 3 3 9। तो इसका बेटा क्या बनेगा, 900 आंसर बनेगा। तो ये आपके पास क्या था, 30 का स्क्वायर। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है 150। तो 150 स्क्वायर मीन 150 मल्टीप्लाई बाय 150। हमारे पास वो जो आंसर आएगा, अगर आप 150 को 150 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आंसर बनता है 22,500। नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, 23 का स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 23 इज इक्वल टू 23 पावर 2 एंड वी मल्टीप्लाई 23 विद 23। देन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा और इसे आप बेटा सॉल्व कर सकते हैं। 23 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 3 3 9, 3 2 6 और 3 2 यहाँ पे क्या आ जाए 6 2 2 4। तो इस तरह इसका जो आंसर आएगा 6 और 6 यहाँ पे 9 एज इट इज, 6 और 6 12 1 कैरी 5 29 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 23 इज इक्वल टू 529। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग
यूजिंग फैक्टर ट्री। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर ट्री को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि फैक्टर ट्री हमारे पास क्या चीज़ है। आप बुक पे पेज नंबर 13 देखें तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है फैक्टर ट्री। A factor tree can be used to express a composite number as a product of its prime factor। अब बेटा हमारे पास कुछ प्राइम नंबर्स होते हैं, कुछ कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमारे पास वो है कि ऐसा नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, वन और इटसेल्फ, यानी कि वो वैल्यू जिसमें सिर्फ दो ही टेबल, जिसको सिर्फ दो ही टेबल डिवाइड करे, वन वाला और इटसेल्फ वो खुद। जैसे कि 2 है, अब 2 पे कोई और टेबल नहीं जाता सिवाय 1 के और 2 के। 3 है तो सिवाय 1 और 3 के कोई इस पे टेबल नहीं जाता। बट अगर हम देखें 4, 6 को देखें तो 4 आपके पास एक प्राइम नंबर नहीं है, वो आपके पास कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिनको दो टेबल डिवाइड करें प्राइम नंबर होते हैं, और ऐसे नंबर जिनको मोर देन 2 टेबल डिवाइड करें वो कंपोजिट नंबर होते हैं। देखें 4 आपके पास 4 के जो अगर आप फैक्टर निकालें तो 1, 2 और 4, तो 2 are 4, 1 are 4, 1 4 are 4। इसी तरह अगर आप बेटा 6 देखें तो 1 वाला टेबल जाता है, 2 वाला जाता है, 3 वाला जाता है, 6 वाला भी जाता है। तो ऐसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर हो प्राइम नंबर, रेस्ट ऑफ देम आर कंपोजिट नंबर। तो इसलिए फैक्टर ट्री क्या चीज़ है, फैक्टर ट्री एक ट्री शेप होगी आपके पास, जैसे एक दरख्त होता है उसकी ऐसी शाखें होती हैं। इसी तरह हमारे पास एक कंपोजिट नंबर होगा, उस कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है। बेटा जैसे आपके पास एक 6 एक नंबर है, अगर हमारे पास एक 6 नंबर है तो बेटा आप 6 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखोगे 2 × 3। अब देखें ये आपके पास 6 एक कंपोजिट नंबर था और इसे आपने प्रोडक्ट और प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लिया। देखिए बेटा 2 आपके पास क्या एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। दिस इज कॉल्ड फैक्टर ट्री, दिस इज कॉल्ड फैक्टर ट्री। तो ये दोबारा डेफिनेशन देखें, a factor tree can be used to express a composite number as a product of its prime number। तो ये देखिए 6 आपके पास एक कंपोजिट नंबर था और इसे हमने कैसे लिखा 2 3 are 6 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो यही काम हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। आपके पास फैक्टर ट्री गिवन है तो बेटा आपने क्या करना है, इनको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बेटा देखें हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, 2 × क्या होगा 9, 2 × 9 18 होता है। अच्छा हम 9 × 2 भी कर सकते थे, बट यहाँ पे देखें ना 9 को अगेन 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे एज इट इज नीचे आ जाएगा। आप बेटा देखें यहाँ पे 9 कैन बी रिटन एज 3 × 3। तो ये देखिए ये 18 आपके पास एक कंपोजिट नंबर था और एट दी एंड ये जो लास्ट रो होगी ये वही नंबर बनाएगी। और अगर आप गौर करें 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। तो 18 कैन बी रिटन एज 2 × 3 × 3। तो ये देखिए एक फैक्टर ट्री से हमने एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट आप देखें आपके पास नेक्स्ट जो फैक्टर ट्री गिवन है उसमें बेटा और से देखें 54 और ये 6 × 9 ऑलरेडी इसने कन्वर्ट करके दे दिए। अब 6 कैन बी रिटन एज 2 × 3, दीज आर प्राइम नंबर। सिमिलरली 9 कैन बी रिटन एज 3 × 3। अब बेटा इन सारों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 54 बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 2 × 3 × 3 × 3। तो 3 are 6, 3 are 18, 3 are 54। तो ये देखिए हमने इस 54 को भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट अगर आप देखिए हमारे पास कौन सा नंबर आ गया 56। तो 56 में आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं गिवन, यहाँ पे हम 56 कर लेंगे। तो इसलिए हमने इसे क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 56 कैन बी रिटन एज 28 × 2। ये देखें क्योंकि और इस पे कोई टेबल नहीं जाता, हमने इसे इस तरह कन्वर्ट करना है ताकि एट दी एंड यहाँ पे हमारे पास ये देखिए ये प्राइम नंबर आता है, ये 2 एक प्राइम नंबर है, यानी कि 56 को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कम से कम उसमें एक प्राइम नंबर हो। नेक्स्ट आप अगर गौर से देखें तो 18 कैन बी रिटन एज 2 × 14। ओके, दिस कैन बी रिटन एज 2 × 14। अब ये चलता आ रहा है तो इट्स मीन ये 2 एट दी एंड यहाँ तक चलता जाएगा, इसके साथ कोई और ट्री नहीं है। ठीक है बेटा, एट दी एंड आप इस 2 को भी कंटिन्यू करोगे और 14 कैन बी रिटन एज 2 × 7। इनके दरमियान आपने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डाल देना है। अब बेटा गौर से देखें, ये देखिए 2 एक प्राइम नंबर, ये भी 2 एक प्राइम नंबर, ये भी 7 एक प्राइम नंबर और दिस 2 इज अ प्राइम नंबर। सो 2 2s are 4, 4 7s are 28, 28 2s are 56। एट दी एंड आप इन्हें लिख लेंगे इस तरह से ताकि ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर नजर आए। लास्ट हमारे पास फैक्टर ट्री क्या गिवन है, इसमें हमारे पास 48 गिवन है, तो इसमें उसने एक चीज़ हमें दे दी है, यहाँ पे 8 गिवन है। तो दिस कैन बी रिटन एज 6 × 8, दिस इज 48। ठीक है बेटा, 6 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करें
तो हमारे पास क्या आता है 48 आता है। नेक्स्ट आप इसे अब आपने क्या करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे भी देखें तो अब यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल करना है, यहाँ पे हम 4 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दो हिस्सों में ये डिवाइड है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करना होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करने से ये हमारे पास ऐसी रह जाएंगी, इसलिए आपने अकॉर्डिंग टू शेप जो गिवन है, जो फैक्टर ट्री गिवन है उसके मुताबिक यहाँ पे आपने वैल्यूज लिखनी होगी। इसलिए यहाँ पे भी बेटा मैंने क्या लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। चलिए इससे हम लिख सकते हैं क्योंकि ये इनकी एक ही आगे ब्रांच है, इसलिए यहाँ पे देखें फर्दर इसने 2 ब्रांचेस बनाई हैं, तो इट्स मीन दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 को अगेन आपने 2 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 2 करना है। ये 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और ये 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और इसी तरह ये 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो अब बेटा आप क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। 2 3 are 6, 6 2 are 12, 12 2 are 24, 24 2 are 48। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जी तो बेटा नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले डेफिनेशन बताई है प्राइम फैक्टर्स। बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इसकी करनी है, यानी कि 12 एक कंपोजिट नंबर है लेकिन इसे आपने कन्वर्ट करना है एज अ प्राइम फैक्टर में। तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? दोज नंबर हैविंग जस्ट 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, दीज आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। और दीज आर 2 3 5 7 11 13। अब देखिए 13 तो 1 वाला टेबल जाता है, 13 वाला जाता है, इसके अलावा कोई नहीं जाता। 11 पे 1 वाला और 11 वाला, 7 पे 1 वाला और 7 वाला 5। तो ये बेटा चंद जो आपके पास पहले 10-15 प्राइम नंबर्स हैं उनको बेटा आपको याद रखना होगा। वैसे इनफाइनाइट प्राइम नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही डिवाइडर होते हैं। तो अब हमने करना क्या, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले बेटा यहाँ पे आपने क्या करना है, एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसके प्राइम टेबल इन पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले प्राइम नंबर 2 होता है, पहला जो प्राइम नंबर है ना वो 2 है। 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 को कभी आपने प्राइम नहीं कहना, ना ये कंपोजिट है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि उसको 2 टेबल डिवाइड करें, लेकिन जो 1 है ना उसको एक ही टेबल डिवाइड करता है, वो है 1, जस्ट 1 है। बट आप जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगो तो सबसे पहले आपने 2 वाले टेबल चेक करना है। तो ये देखिए 2 6 are 12 हो गया। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे 2 3 are 6 और 3 1 are 3। तो ये हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। तो यहाँ पे जस्ट एट द एंड आपने जो आंसर लिखना है वो किस तरह लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये देखिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 are 4, 4 3 are 12। नेक्स्ट आ जाए 20। तो 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पे लाइन लगानी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 वाला टेबल, अगर 2 वाला नहीं जाता हम 3 वाला लेके जाएंगे। तो वो डिविजिबिलिटी टेस्ट में मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी थी, आप देख के बता सकते हो इस पे 2 वाला जाता है 3 वाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 10 are यहाँ पे 20 होता है और 2 5 are 10 और 5 1 are 5। तो ये देखिए 5 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर ही होता है। तो 20 कैन बी रिटन एज, आप ये लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 20 आर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमने पार्ट नंबर 2 को सॉल्व कर ली। नेक्स्ट आप चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे, जिसमें हमारे पास क्या चीज़ है 48 है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे देखें तो इसके नियरेस्ट टेबल एट द एंड 8 आ रहा है, तो इसमें 2 का टेबल इस पे जा रहा है अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी टेस्ट। 2 2s are 4 और यहाँ पे लिखे 2 4s are 8। नेक्स्ट आप देखें तो 2 1s are 2 और 2 2s are 2, हमारे पास 12 आ गया। 2 6 are 12, देन आपने क्या लिखना है 2 3s are 6 और देन 3 1s are 3। सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 आर, यहाँ पे आप इनके प्राइम फैक्टर्स लिखोगे। तो यहाँ से आपने शुरू कर देना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 आ गई। नेक्स्ट आपके पास क्या है 76। तो सबसे पहले आप क्या करोगे 76 की फैक्टराइजेशन करो। एंड पे 6 आ रहा है, इसमें 2 का टेबल जाएगा। 7 के नज़दीक 2 3s are 6, 1 बच्चा 1 यहाँ पे कैरी जाएगा तो 16 हो जाएगा। 2 8s are 16। एंड पे 8 आ रहा है, 2 वाला टेबल जाएगा। यहाँ पे देखें तो 2 1s are 2, 1 कैरी, 2 9s are 18। अब बेटा 19 इट सेल्फ एक प्राइम नंबर है, तो 19 1s are 19, इस पर और कोई टेबल नहीं जाता। तो 76 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19। तो ये बेटा हमने 76 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है 88।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 88, तो 2 4 जार 2 4 जार। नेक्स्ट आप देखें तो 2 2 जार 2 2 जार 2 1 जार 2 1 जार, तो 11 1 जार 11। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गई 88 की। सो 88 कैन बी रिटन एट द एंड। ये चीज़ आपने लाजमी लिखनी है क्योंकि हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। ये जस्ट हमारे पास एक टूल है कि कैसे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। असल आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। तो 88 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। नेक्स्ट हमारे पास क्या वैल्यू है 256। तो 256 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ये एक बड़ी वैल्यू है बट एट दी एंड 6 आ रहा है तो 2 वाला टेबल जाएगा। यहाँ पे देखें 2 1 जार 2 5 है, 5 के नज़दीक 2 2 जार 4 1 कैरी, यहाँ पे 2 8 जार 16। अगेन यहाँ पे 2 वाला टेबल जाएगा। यहाँ पे देखें तो 2 6 जार 12 2 4 जार 8। नेक्स्ट 2 3 जार 6 2 2 जार 4। नेक्स्ट यहाँ पे 2 1 जार 2 1 कैरी 2 6 जार 12। नेक्स्ट 2 8 जार 16 और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4 जार 8 2 2 जार और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जार 2। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 256 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम आपने 2 लिख देना। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये देखें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 कर ली। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर कौन सा है 7 है। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या चीज़ है 576। इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जी 576। एंड पे हमारे पास 6 आ रहे तो इसमें 2 का टेबल जाएगा। तो यहाँ पे इसके नियरेस्ट टेबल आप लेके जाएं 2 2 जार 4 1 कैरी 17 के नज़दीक 2 8 जार यहाँ पे 16 होता है और यहाँ पे 1 कैरी 2 8 जार 16 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें तो अगेन 2 वाला टेबल जाएगा 2 1 जार 2 2 4 जार 8 2 4 जार 8। अगेन 2 वाला टेबल 2 7 जार 14 2 2 जार। यहाँ पे नेक्स्ट देखें 2 2 3 जार 6 यहाँ पे 1 कैरी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। तो 12 बनेगा तो 2 6 जार 12। नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पे 2 1 जार 2 यहाँ पे 1 कैरी 2 8 जार 16 आ गया और नेक्स्ट 2 9 जार 18 आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। तो यहाँ पे हमने 576 की भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर ली। सो 576 कैन बी रिटन एज, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर देना। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे 6 टाइम हमारे पास 2 आ रहा है तो 2 टाइम हमारे पास 3 आ रहा है। ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 576। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 8 में हमने 1296 को फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले बेटा आप देखें तो यहाँ पे टेबल जाएगा 2 6 जार 12 आ गया और यहाँ पे एंड पे जो कि 6 आ रहे तो इसमें 2 वाला टेबल जाएगा। नेक्स्ट देखें तो 9 के नज़दीक 2 4 जार 8 1 कैरी 2 8 जार 16। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो 2 3 जार 6 2 2 जार 4 2 4 जार 8। अगेन 2 वाला टेबल 2 1 जार 2 1 कैरी 2 6 जार 12 और 2 2 जार 4। अगेन यहाँ पे हमने टेबल लेके जाना है तो 2 यहाँ पे क्या आएगा 2 8 जार 16 2 1 जार 2। अब यहाँ पे बेटा देखिए 3 वाला टेबल हमने लेके जाना है तो 3 2 जार 6 होता है, यहाँ पे 2 कैरी 3 7 जार 21 होता है। नेक्स्ट 3 9 जार और अगेन क्योंकि देखिए 9 वाला टेबल हम लेके नहीं जा सकते, वैसे 9 जार 81 होता है बट 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, हमने प्राइम टेबल ही लेके जाने हैं। तो यहाँ पे 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1296 को हम एंड पे लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 4 टाइम हमारे पास 2 है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और नेक्स्ट 4 टाइम हमारे पास 3 है। तो इस तरह से हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी किसकी 1296 की। तो ये था बेटा आज का लेक्चर जिसमें हमने स्क्वायर फाइंड की, नेक्स्ट फैक्टर ट्री पे काम किया और देन हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व की। तो थैंक यू सो मच बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।